नमस्कार मित्रों। मंगल जो ग्रहों में सेनापति होते हैं, वर्तमान में वो देवगुरु की राशि धनु में गोचर कर रहे हैं और 5 फरवरी को उनका गोचर मकर राशि में होगा, जो मंगल की उच्च राशि मानी जाती है। और 15 मार्च तक मंगल का गोचर इसमें अनवरत जारी रहेगा। 5 फरवरी को जब मंगल का मकर राशि में प्रवेश होगा, जो मंगल की उच्च राशि, वहां पर बुध जो मंगल के शत्रु होते हैं, साथ ही जो सूर्य हैं जो मंगल के मित्र हैं, ये दोनों भी वहां पर पहले से विराजमान रहेंगे। तो मंगल की एक तरफ जहां बुध से युति होगी, उससे कुछ समस्याएं होंगी, वहीं सूर्य के साथ उनका पराक्रम राजयोग भी बनेगा। मकर राशि में जब मंगल का गोचर होगा तो आपके लग्न में ही गोचर होगा, तो आपके लिए रोचक नाम का महापुरुष राजयोग भी बनेगा। और मंगल की स्थिति की बात करें तो मकर राशि वालों के लिए अच्छी स्थिति होती है। तो चतुर्थ भाव भौतिक सुख साधन का घर होता है, साथ ही आपके लाभ स्थान जो एकादश भाव होते हैं, दोनों भाव के स्वामियों का लग्न में ही रहेंगे, तो केंद्र त्रिकोण का राजयोग भी आपके लिए बनेगा। 3-3 राजयोग का फल आपको मिलेगा। लग्न में रोचक नाम का महापुरुष राजयोग, सूर्य मंगल का पराक्रम राजयोग, वहीं केंद्र त्रिकोण का राजयोग। मित्रों, मंगल लग्न में बैठे हैं तो उच्च राशि के होकर बैठे हुए हैं, और वैसे भी काल पुरुष की कुंडली में मंगल का ही स्थान होता है, मेष राशि बनती है यहाँ पर। तो मंगल का लग्न में बैठना कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको क्रोध, चिड़चिड़ापन और अहंकार जैसी समस्याओं को जन्म देगा ये, परंतु मंगल का लग्न में बैठे मान सम्मान की प्राप्ति कराएगा। आपके अंदर एक ऊर्जा का अच्छा संचार होगा, जिससे आप अपने रुके हुए समस्त कार्यों को पूरा करेंगे। जो लोग स्पोर्ट्स वगैरह क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या खिलाड़ी वगैरह, उनके लिए बहुत अच्छा होता है। रिस्क लेने वाले जो लोग होते हैं, उनकी कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत अच्छी होती है। तो जो मकर राशि के जातक है, इस गोचर के दौरान आपके लिए जो ऐसे काम जो आप पिछले दिनों नहीं कर पा रहे थे, किसी कारण आप उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे, अगर आप रिस्क लेना चाहें तो रिस्क लेके काम कर सकते हैं, आपको फायदा मिलेगा। मंगल लग्न में बैठे हुए हैं, इनकी चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जो भौतिक सुख साधन, माता का, जनता का घर होता है, वहां पर मंगल की स्वयं की राशि बनती है। तो लग्न में बैठे हुए हैं, साथ ही चतुर्थेश जो केंद्र स्थान होता है, चतुर्थेश होकर लग्न में है, तो वैसे भी केंद्र त्रिकोण राजयोग है। और चतुर्थेश जो सुख भाव होता है, सुखेश का लग्न में जाना, इस गोचर के दौरान आपको कहीं ना कहीं भौतिक सुख साधनों की अच्छी प्राप्ति होगी। इन्वेस्टमेंट के आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। आपको ये भी ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट करते समय कि शनि की भी नीच दृष्टि रहेगी आपके चतुर्थ भाव पर, दूसरे भाव में बैठकर, और आपके ऊपर 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट कीजिएगा तो अच्छे से कागज वगैरह जांच पर रख लीजिएगा। साथ ही सौदा करते समय काफी सतर्क रहिएगा, अन्यथा आपको कोई धोखा भी हो सकता है, क्योंकि 7.5 का अंतिम चरण और शनि की भी नीच दृष्टि रहेगी। ऐसे में मंगल की चौथी दृष्टि पड़ना कुछ विस्फोटक स्थिति भी बना सकती है, क्योंकि मंगल और जो शनि है ये आपस में परम शत्रु भी हैं। मंगल की जो चौथी दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, तो आपकी जनता में भी प्रसिद्धि बढ़ेगी। और जो लोग राजनीति वगैरह से क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स मैन वगैरह हैं या स्पोर्ट्स का काम करते हैं, जैसे खेल वगैरह का, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए अच्छा है। माता के स्वास्थ्य का थोड़ा जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि की पहले से दृष्टि है। वहीं मंगल भी चौथी और नीच दृष्टि डालेंगे चौथे भाव पर, तो माता का स्वास्थ्य कहीं ना कहीं प्रभावित होगा, उनके साथ संबंध भी कहीं ना कहीं कुछ प्रभावित हो सकते हैं, वैचारिक मतभेद हो सकता है, इसका ध्यान रखिएगा। मंगल की जो सप्तम दृष्टि रहेगी वो सप्तम भाव पर ही रहेगी, और वहां पर नीच राशि बनती है कर्क। तो अपने वैवाहिक जीवन का ध्यान रखिएगा। लग्न में मंगल बैठे तो मांगलिक दोष भी आपका, वो भी प्रबल मांगलिक दोष बनेगा, क्योंकि उच्च राशि में बैठे हुए हैं। 5 फरवरी से 13 फरवरी तक सूर्य की भी दृष्टि रहेगी सप्तम भाव पर, तो सप्तम भाव पर सूर्य की दृष्टि भी नीच का ही काम करती है। वैवाहिक जीवन आपका कहीं ना कहीं डिस्टर्ब जरूर होगा, और जो लोग अविवाहित हैं उनके रिश्ते तय होने में भी कुछ समस्या आएगी। और कहीं ना कहीं अगर व्यापार करते हैं, तो जैसा मैंने बताया, इन्वेस्टमेंट वगैरह करते समय या अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं, तो सोच समझ कर ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, एक्सपेंड कीजिएगा, अन्यथा आपको कोई धोखा भी हो सकता है और धन आपका डूब भी सकता है, कोई हानि हो सकती है, जिससे आपको बाद में पश्चाताप होगा। लग्न में मंगल बैठे हैं, अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर ही रहेगी, तो लग्नेश की लग्न में बैठे हुए हैं और अष्टम भाव पर दृष्टि, तो कहीं ना कहीं कुछ स्वास्थ्य प्रभावित होगा, दुर्घटना आदि के भी योग बन सकते हैं, इसका ध्यान रखिएगा। कोई सर्जरी वगैरह भी हो सकती है आपकी। हालांकि उच्च राशि के मंगल लग्न में बैठा और उनकी अष्टम दृष्टि अष्टम भाव पर है। अष्टम भाव अचानक धन लाभ का भी घर होता है, तो कहीं ना कहीं कोई आपको रुका हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है, कुछ अनएक्सपेक्टेड आपको गेन प्राप्त हो सकता है, चाहे बिजनेस में, चाहे नौकरी वगैरह आप करते हैं या राजनीति वगैरह क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो आपको कोई पद प्रतिष्ठा में आपकी वृद्धि हो सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, मनचाहा स्थानांतरण हो सकता है, या आपको कोई स्थान परिवर्तन भी करना पड़ सकता है, जो आने वाले भविष्य में आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। तो मकर राशि के लिए अगर ओवरऑल मंगल की स्थिति बात करें तो काफी अच्छा। बस अपने आप स्वभाव का ध्यान रखें, क्योंकि क्रोध और चिड़चिड़ापन और अहंकार, ओवर स्मार्टनेस और
जैसे इन सब चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि ये आपका बढ़ेगा, ऐसा स्वभाव आपका हो जाएगा। तो उपाय की बात कर लेते हैं। हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए आप लोग, क्योंकि 7.5 का भी अंतिम चरण चल रहा है। हनुमान जी की पूजा उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, और हर मंगलवार को हनुमान जी का पूजन दर्शन कीजिए और उनको बेसन का लड्डू प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और मंगलवार को अगर संभव हो तो किसी भी हनुमान मंदिर में एक तिकोना भगवे रंग का झंडा जो है आप दान कीजिए, अर्पित कीजिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये आपको 7.5 से भी बचाने में मदद करेगा शनि की। तो मित्रों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और जिसको भी कुंडली विश्लेषण कराना चाहता है मेरे माध्यम से, तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन, स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है। इस पर संपर्क करके आप लोग अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, देश दुनिया के किसी भी कोने से। तो अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको किसी नए राशि के लिए मंगल का राशि परिवर्तन कैसा होगा उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।